हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनीबान और मैं काली कॉन्शियसनेस का लव गाइडेंस लेके फिर से हाजिर हूं। तो देखिए, ये वीडियो को मैं क्यों अपलोड करता हूं, ताकि आप लोगों को पता चले कि काली माँ कैसे आपके साथ वर्क कर रहे हैं। आप लोग अगर मेरे चैनल पे हो या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे हो तो आप लोगों को पता है कि काली माँ के गाइडेंस को मैं सिर्फ आपको एज अ टैरो रीडिंग की तरह नहीं प्रोवाइड करता हूँ, मैं आपके इंट्यूशन के अंदर काली माँ के गाइडेंस को लेके जाता हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि काली माँ क्या चाहते हैं। तो दरअसल क्या होता है कि प्रेयर्स के बहुत ज़्यादा फायदे हैं एंड बहुत ज़्यादा पावर है। हम लोग एक छोटू सा चीज़ को हमेशा मिस कर देते हैं। हम लोग बिलीव नहीं कर पाते कि सिंपल माँ काली बोलने से कितना ज़्यादा पावरफुल हम महसूस करते हैं। हम लोगों को बाबा जी के ऊपर विश्वास होते हैं, कोई गुरु के ऊपर विश्वास होते हैं। हाँ, गुरु के दरकार है, बट हमारे अंदर भी एक गुरु छुपे हैं, हमारे अंदर भी में भी माँ छुपे हैं। उसके बारे में आप लोग फोकस कीजिए। सेकेंडली, काली कॉन्शियसनेस क्या है? बेसिकली आपको पता चलेगा कि आपके अंदर माँ कैसे चेंजेस को लेके आ रहे हैं। आपके कॉन्शियसनेस का नाम ही है काली और आपके विश्वास का नाम ही है काली। सो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। प्राइवेट रीडिंग नहीं कर रहा हूँ, सो प्राइवेट रीडिंग के लिए मेरे को रिक्वेस्ट मत भेजिए, बट खुशखबरी ये है कि मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट वेरीफाइड हो गया है, तो आप आसानी से मेरे को ढूंढ पाओगे और वहाँ पे मैं जो भी अपडेट दूंगा या फिर लाइव में आऊँगा तो वहाँ पे ही आऊँगा, तो इसीलिए वहाँ पे आप फॉलो कर लीजिएगा। सो देख लेते हैं कि आज आपके ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए या फिर आपके लव लाइफ के लिए खास करके मैं आज फोकस करूंगा, क्योंकि मेरे इंट्यूशंस बोल रहे कि ट्विन फ्लेम के लिए कुछ गाइडेंस माँ क्या बोल रहे हैं। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप को आई थिंक आप सबको पता है, सबसे टफेस्ट रिलेशनशिप है। एक लाइफ टाइम से दूसरे लाइफ टाइम या फिर तीसरे लाइफ टाइम तक चलते हैं, और इस रिलेशनशिप कुछ भी हो सकता है। दो मैरिड कपल के बीच में हो सकता है, दो लवर्स के बीच में हो सकते हैं, यहाँ तक के हस्बैंड वाइफ के बीच में भी हो सकते हैं। कार्मिक बॉन्ड पे जब हम फंसे रहते हैं तब हम लोगों को पता नहीं चलता कि हमारे अंदर क्या पावर है। जैसे ही कार्मिक पार्टनर हमारे लाइफ से चले जाते हैं, वैसे आते हैं ट्विन फ्लेम हम लोगों को जगाने के लिए, हमारे पावर को। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में एक ही पर्सन आपको मदद कर सकते हैं, वो है माँ काली। और मैं देखूंगा कि माँ आपको कैसे मदद कर रहे हैं। टैरो भी पढ़ूंगा, मैसेजेस भी दूंगा। ये कोई डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनाइन के मैसेजेस नहीं है, ये सिंपली कौन से चीज़ के बारे में माँ आपको बोल रहे उसी को मैं टैरो से बयां करूंगा और डायरेक्ट कुछ मैसेज भेजूंगा। लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्मात्म अखदे देवी नारायणी नमस्ते। माँ, मेरे व्यूअर्स के ट्विन फ्लेम के लिए कुछ मैसेजेस, मेरे व्यूअर्स के ट्विन फ्लेम के लिए कुछ मैसेजेस। माँ प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के ट्विन फ्लेम के लिए कुछ मैसेजेस। यस, बगलामुखी माँ। तो माँ आप दोनों को बोल रहे कि देखिए, रिलेशनशिप एक ऐसे जगह पे पहुंच गया है जहाँ पे आप इसको बहुत नेगेटिव सोच रहे हो और ये भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं। ये टंग को देख सकते हो आप, आपके पार्टनर इतना बुरी तरीके से आपको ट्रीट कर रहे हैं कि मानो ये शत्रु बन गया है, या आपको अपमान किए हैं, या आपके बारे में बिचिंग किए हैं, या फिर आप भी आपके पार्टनर के बारे में बहुत कुछ जाने हो। मैं देख सकता हूँ कि दोनों के मूड बहुत ख़राब है और माँ बार बार बोल रही है कि नेगेटिविटी को हटाओ। आप किसको गाली दे रहे हो? किसको छोड़ के जाने के लिए सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो आप? क्यों आप बाहर के रिस्ट्रिक्शंस के इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हो? क्यों अंदर क्यों नहीं झांक पा रहे हो? हो सकता है कि आपके पार्टनर टॉक्सिक है, हो सकता है जो भी है। विश्वास क्यों नहीं आ रहे? क्यों विश्वास गुम है? क्यों आप अपने पावर के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हो? क्यों हर बार दूसरों के बातों के ऊपर उतना ज़्यादा फोकस कर रहे हो सकता है कोई टैरो रीडर ने कुछ बोला, कुछ बाबा जी ने कुछ बोला। क्यों आप ये क्यों नहीं मान रहे हो कि अगर कुछ अघटन या फिर नेगेटिव चीज़ होता तो माँ आपको पहले बोल देता? कुछ ऐसे कन्फ्यूजन्स चल रहा है रिलेशनशिप पे और कन्फ्यूजन्स को हटाना है। बगलामुखी माँ जब आते हैं तब आपको यही बोल देने के लिए आते हैं कि आप अपने जुबान को कंट्रोल करो। बहुत कुछ बोल रहे हो, बहुत कुछ सोच रहे हो, आपके बारे में बोला जा रहा है। सो रिलेशनशिप का नेगेटिव टॉक्सिक जो कनेक्शंस है, टॉक्सिक पार्ट को माँ हटा दे रहे हैं। कैसे हटा दे रहे हैं? कैसे हटा दे रहे हैं इस ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के टॉक्सिक पार्ट को? लेट्स सी। पहला आते हैं डेविल। तो हो सकता है कि आप जिस पर्सन के साथ हो वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन, यानी कि वृषभ, मकर, कन्या। ये पर्सन अक्सर आपको कंट्रोल करते थे, फिजिकली अब्यूज़ किए हैं, वर्बली अब्यूज़ किए हैं, आपको एक्सप्लॉइट भी किए हैं। मैं देख सकता हूँ कि आपसे कुछ चीज़ों को छुड़ाए हैं, क्योंकि ये पर्सन जब आपके लाइफ में आए थे तब कुछ हद तक
आप भी इसके ऊपर जिस्मानी चाहत के द्वारा अट्रैक्टेड हो गए थे। तो इस रिलेशनशिप के पहला जो प्रॉब्लम है वो है लास्ट। ये पर्सन आपको ललचाते हैं और आप खुद को रेस्ट्रिक्ट करके भी नहीं रोक पाते हो। तो फाइनली क्या हो जाता है कि आपके जो सारे प्रतिज्ञा रहते हैं, जो भी आपके तपस्या रहते हैं, वो उसके सामने टिक नहीं पाते। डिटर्मिनेशंस की कमी है। तो पहले आप अगर हील कर रहे हो तो पहले अपना नेगेटिविटी को हटाइए। बार बार अगर आप बोल रहे हो कि मैं और नहीं सह पा रहा हूँ, मैं बहुत डिप्रेस हो जा रहा हूँ, नहीं, अंत तक देखना है, अंत तक जाना है। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में अगर आपको सक्सेस पाना है तो अनकंडीशनल हो जाओ, बिलीव करो, सरेंडर करो और प्रे करो, और एवरी डे कोई ना कोई रिचुअल इंक्लूड करो। ये रिचुअल कोई भी बाबा जी के पास जाना नहीं, सिंपल घर में बैठो, लाइट फैन चलाओ या फिर लाइट ऑफ करो, कोई भी मुद्रा अपनाओ, ऐसे ऐसे कोई भी मुद्रा अपनाओ एंड चैंटिंग 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 डेविल की एनर्जी। लास्ट, काम, फिजिकल चीज़ें, ये इस रिलेशनशिप को बहुत डाउन कर रहे हैं। पहले कंट्रोल करना बंद करो, छोड़ दो, चीज़ों को छोड़ दो, जो होना है होने दो, खराब नहीं होगा, ट्रस्ट मी। लेट्स सी और क्या क्या माँ बोल रहे हैं, और कैसे ये रिलेशनशिप को और कैसे सुधारा सकता है। किंग ऑफ शोर्ट्स, अगर आपके पर्सन हो सकता है कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, यानी कि मिथुन, कुंभ और तुला। ये पर्सन एक मैरिड पर्सन हो सकता है, या फिर ये पर्सन एक ऑफिशियल पर्सन हो सकता है, आर्मी में रह सकता है, या फिर इसके कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है, लॉयर हो सकता है, फाइनेंस में काम कर सकते हैं, बैंक में काम कर सकते हैं, पुलिस हो सकते हैं। ये पर्सन आपके सामने बहुत स्ट्रिक्ट है। ये पर्सन अंदर आपको बहुत प्यार करते हैं, बट आपके सामने एक मुखौटा पहना हुआ है। ये पर्सन जो बोल रहे इसकी जुबान के ऊपर फोकस मत करो, क्योंकि ये ऑलरेडी लाइफ में बहुत कुछ देखे है और ये सब चीज़ में विश्वास नहीं करते, ना ही ये स्पिरिचुअलिटी, ना ही कोई कनेक्शंस, ना ही एम्पैथेटिक ये पर्सन नहीं है। ये पर्सन प्रैक्टिकल चीज़ों में बिलीव करते हैं और ये बहुत ज़्यादा मुंहफट है, कुछ भी बोल देते हैं गुस्से में आके। तो इस पर्सन को सुधारने की कोशिश मत करो। बिलीव रखो कि अगर आप खुद के अंदर चेंजेस लेके आओगे, आप अगर खुद को प्रूव करोगे, ऑटोमेटिकली ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। तो बार बार इस पर्सन को मैसेज करोगे या फिर इसके सामने गिड़गिड़ाओगे या फिर इसके सामने कुछ बोलोगे तो आप गलत कर रहे हो। इस पर्सन को आपको कॉल करने दो, मैसेज करने दो, और इस पर्सन को दिखाओ कि आप भी ओपन हो और ये भी ओपन है। आप इसके बोझा नहीं हो कोई। अगर हस्बैंड वाइफ हो तो ये पर्सन आपको मन से वाइफ मान नहीं रहे हैं। अगर लवर हो तो ये पर्सन मन से आपको लवर मान नहीं रहे। अक्सर ये पर्सन बोल रहे कि नहीं, तुम्हारे साथ जो हुआ हुआ अभी, और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे को बख्श दो। तो इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए? हाँ, जाओ, बट यकीन मानिए अगर आप प्रे करोगे ठीक से तो ये पर्सन को लौट के आना है, और ये पर्सन जब लौट के आएगा तो आप जीतोगे उस दिन। उम्मीद रखिए कि कोई चीज़ इस दुनिया में विफल नहीं जाते है। तो जो भी चीज़ें ये पर्सन करे, ये चीज़ उसके पास लौट के आएगा। उस दिन का इंतज़ार कीजिए। इसको कुछ बोलिए मत, देखते जाइए, विश्वास रखिए, भक्ति को बढ़ाइए। लेट्स सी। उसके बाद है 5 ऑफ पेंटिकल्स, एंग्जाइटी। आप दोनों के रिलेशनशिप में मेन प्रॉब्लम है कि आप, हो सकते हैं ये कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस है, कर्क, कर्क, मीन एंड वृश्चिक। देखिए एक चीज़, ये पर्सन आपके सामने खुल के कुछ नहीं बोलते हैं, और अक्सर गुड मॉर्निंग लिखने के टाइम पे आपको ये पता नहीं होता है कि ये पर्सन सही में सच में अच्छे मूड में है या नहीं। तो अक्सर यूनिवर्स आपको यही बोल रहे कि रिलेशनशिप पे इतना भी कुछ ज़्यादा एक्सेस मत दो ताकि आपकी खुशियाँ किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। खुद के ऊपर फोकस करो, विश्वास करो। आप इस अंधेरे में क्यों हो? क्योंकि आज आप बहुत अकेले महसूस कर रही हो, क्योंकि आपको विश्वास नहीं हो रहे कि भगवान है, अल्लाह है, आपको विश्वास नहीं हो रहे कि माँ है। तो ये जो डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज से गुजर रहे हो, आप अकेले महसूस कर रहे हो, या फिर हो सकता है आपको एंटिटी, नेगेटिव एंटिटी हॉन्ट कर रहे, इस सारे चीज़ के लिए एक ही जवाब है, बगलामुखी माँ। माँ आपको बोल रहे कि हर लाइफ में एक ऐसे फेज़ आते हैं जब आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हो, जब आपका फाउंडेशन हिल जाते हैं। बट इसी टाइम अगर आप प्रे करना स्टार्ट करोगे, अगर बिलीव करना स्टार्ट करोगे और अनकंडीशनली जीना स्टार्ट करोगे, तो ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ द जर्नी आपको मदद मिल जाएगा। तो आप बहुत ज़्यादा अंधेरे में हो, बट बहुत सून आपको मदद करने के लिए एंजल्स आ रहे हैं, माँ आ रहे हैं। इस टाइम पे आपको क्या करना है? आपको ओपन अप रहना है,
उतना टेंशन्स में नहीं रहना है, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप सुधर जाएगा। बट कैसे? ऐसे कोई बाबा जी का कोई ताबीज़ या फिर क्रिस्टल से अगर सुधर जाता तो साइकोलॉजिस्ट लोग नहीं होते, हीलर्स लोग नहीं होते, सभी एक एक करके पहनते और हो जाता। क्रिस्टल्स आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनने में मदद करते हैं, रिलेशनशिप को हील करने के लिए ये यूज़ नहीं होता है। तो क्या है, आप अपने मनोबल को बढ़ाइए, एंजाइटी अटैक हो रहे हैं उसको हटाइए। मेन चीज़ क्या है, अगर आप स्ट्रांग रहोगे तो बड़े से बड़े डीमन आपके सामने आके सर को झुक जाए, मतलब सर झुकाएगा। एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ये सारे डिवाइन फेमिनाइन के लिए है। अगर आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो और अगर आप सच्चे दिल से प्यार करते हो, तो अगर आप रिवेंज लेना चाहते हो कभी भी किसी के ऊपर, तो शैतान भी आपके सामने आके चुप बैठ के देखेगा कि आप कैसे रिवेंज लेते हो। आपके अंदर वो क्षमता है कि आप किसी के लाइफ को तबाही मचा सकते हो। बट आप ऐसे नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आप वैसे नहीं हो। तो माँ बोल रही है कि आप इस धरती पे आए हो अपना सोल पर्पस के लिए। क्षमा ही धर्म है। एंड देखते जाओ ना, भगवान है, विश्वास रखो। इतना डार्क थॉट्स के ऊपर मत फोकस करो, ज़रूर कुछ होगा। विद इन 5 आवर्स से लेके 5 दिन के अंदर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस खत्म होने का चांसेस है। ऑल द वेरी बेस्ट। यहाँ पे कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ बगलामुखी, एंड बहुत ही जल्दी आप लोगों को गुड न्यूज़ मिलेगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। ऐसे ही वीडियो और भी अगर आप पसंद करते हो कमेंट सेक्शंस में लिखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को। एंड महाकाली टैरोट बाय अनिर्बन मुखर्जी जो वेरीफाइड ब्लू टिक अकाउंट है उसको फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं अपडेट देता रहूँगा। प्राइवेट रीडिंग बंद है तो क्या हुआ, मैं हूँ और सेल्फलेसली सबके लिए प्रे करूँगा। बाय बाय, टेक केयर।